आखिर ममता के भतीजे को ओम बिरला के दफ्तर की तरफ से क्यों मैसेज दिया गया? इधर ममता के भतीजे सीबीआई के समक्ष थे और उधर ओम बिरला उनको क्यों बुला रहे थे? क्या टीएमसी के जो 20 बागी सांसद हैं उनको लेकर ममता बनर्जी को भी सुनवाई का मौका मिल सकता है? अब इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि जो बागी सांसद थे एनसीपीआई नाम की पार्टी में, उनका विलय लगभग फाइनली मानिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो मैं चाहती हूं कि आपको बताऊं। आप जानते हैं दोस्तों कि ये सब कुछ एक्चुअली में आधिकारिक तौर पर तब माना गया जब ओम बिरला के साथ ये 17 सांसद पहुंच गए। 17 सांसद थे, माना जा रहा है कि 20 हैं। जो लेटर थमाया गया ओम बिरला को, उसमें 20 सांसदों के नाम हैं। तब से माना जाता था कि ओम बिरला तो वही फैसला लेंगे जो ऊपर से आदेश आएंगे। लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, मैं चाहती हूं कि वो मैं आपको बता दूं। दरअसल ओम बिरला ने इस बीच अभिषेक बनर्जी को, जो कि टीएमसी के आधिकारिक तौर पर अभी भी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर है, मतलब लोकसभा के अंदर टीएमसी के सारे सांसदों के लीडर हैं, उनको मैसेज भेजा है। लेकिन इस मैसेज का टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा। हुआ क्या दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास टीएमसी के सारे बागी गए, तो ओम बिरला के समक्ष अब ये पूरा टेक्निकलिटी ये मामला जाता है कि ओम बिरला जो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर टीएमसी के आधिकारिक तौर पर लीडर है, अभिषेक बनर्जी के समक्ष ये बात रखें। अभिषेक बनर्जी को तो कम से कम मौका मिलना चाहिए ना अपनी बात बोलने का। लेकिन यहाँ जो खबर आई है दोस्तों वो ये है कि स्पीकर के ऑफिस से ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी ग्रुप को ईमेल भेजा गया है। मतलब एक तरह से ममता बनर्जी के भतीजे को ईमेल भेजा गया, मीटिंग के लिए बुलाएगा कि आइए आप अपना पक्ष बताइए, क्योंकि आप ही की पार्टी के 20 सांसद कह रहे हैं कि हम अब टीएमसी का हिस्सा नहीं है, हम एनसीपीआई का हिस्सा हैं, हमको एनडीए के साथ बिठाया जाए। तो इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है दोस्तों कि इस फैसले से पहले ओम बिरला इस पर कोई भी फैसला ले, अभिषेक बनर्जी को मैसेज भेजा गया। लेकिन इसमें खबर यह है कि मैसेज की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प थी। अभिषेक बनर्जी को 15 तारीख को, जब ये फोटो आई ना, 15 तारीख को दोपहर 2 बजे एग्जैक्ट मैसेज भेजा गया, ईमेल भेजा गया। और जो दोपहर 2 बजे का वक्त था दोस्तों, वो ये वक्त था जब अभिषेक बनर्जी सीबीआई की पूछताछ में बैठे हुए थे। आप जानते हैं अभिषेक बनर्जी लगातार ताबड़तोड़ 3 दिन से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रहा है। तो 15 जून दोपहर 2 बजे जब अभिषेक बनर्जी सीबीआई से पूछताछ में मौजूद थे, उसी वक्त उनको मैसेज भेजा गया। मतलब गजब का टाइमिंग आप देखिए। अच्छा, इसमें दिलचस्प ये है कि लोकसभा के ऑफिस से जो ईमेल गया, सूत्रों के हवाले से खबर है मीडिया रिपोर्ट्स में, कि अभिषेक बनर्जी को 2 घंटे का ही टाइम दिया गया। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस से 2 बजे मेल गया और 4 बजे उनको टाइम दिया गया, आप आ जाइए। मतलब अब एक सांसद जो होता है वो कभी अपने इलाके में होता है ना, कभी दिल्ली में होता है। ये कैसे जरूरी है कि वो सारे दिल्ली में ही हो? क्योंकि 2 ही घंटे का टाइम था, नोटिस बहुत कम था। तो ऐसी जानकारी मिली है कि टीएमसी ने 1 घंटे के अंदर ही रिप्लाई कर दिया। हो सकता है ये सोचा गया हो, पता नहीं किसने सोचा हो, मैं किसी पे नाम नहीं ले रही, पता नहीं किसने सोचा हो, लेकिन सोचा गया हो कि एग्जैक्ट इसी टाइम पे मेल भेजेंगे तो मेल का रिप्लाई नहीं आ सकता। मेल का रिप्लाई नहीं आएगा तो अंतिम फैसला लिया जा सकता है कि भैया हमने आपको तो मेल भेजा था लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ऐसी जानकारी है कि अभिषेक बनर्जी को मेल भेजने की 1 ही घंटे के अंदर टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद, जो इन दिनों टीएमसी को लेकर खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, दोस्तों उन कीर्ति आजाद को स्पीकर के ऑफिस से फोन आया। तो पहले अभिषेक बनर्जी को मेल भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसके ठीक 1 घंटे बाद कीर्ति आजाद को ओम बिरला के दफ्तर से फोन आया। उन्हें बताया गया कि देखिए हमने आपको ईमेल भेजा है, आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, आपको अपनी बात रखनी है 2 घंटे के अंदर। तब दोस्तों सुनने में आया कीर्ति आजाद इमरजेंसी तुरंत उसी वक्त ओम बिरला के दफ्तर गए। ओम बिरला के दफ्तर जाकर उन्होंने बताया कि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो सरकारी एजेंसियों की जांच में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ईडी से पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, इसीलिए वो अपना फोन और अपना ईमेल एक्सेस नहीं कर सकते, उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। अब कीर्ति आजाद द्वारा कहा गया कि उनको दूसरा तारीख दी जाए, थोड़ा और वक्त दिया जाए, क्योंकि अभी वो ईडी के साथ पूछताछ में व्यस्त है। अब पता नहीं है अगली तारीख कब मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। जाहिर तौर पर मिलेगी, जब एक बार मिली है तो अगली बार भी मिलेगी। लेकिन अब देखते हैं क्या ये तारीख और वक्त भी उसी वक्त मिलता है जब दोबारा कोई एजेंसी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करती है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जब तक आधिकारिक तौर पर एनसीपीआई में विलय नहीं हो जाता टीएमसी के इन सांसदों का, ये बागी ही माने जाएंगे। और अभी टेक्निकली ये टीएमसी के ही सांसद हैं, मतलब ये खुद टीएमसी से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन टेक्निकली तो अभी ये टीएमसी के ही सांसद है ना। तो
इसीलिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रोसीजर अपने साथ चलता रहेगा, लेकिन प्रतिक्रियाएं आ रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील और सांसद हैं दोस्तों, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। आप जानते हैं कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनकी तरफ से कहा गया है टीएमसी के बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय होगा। भारतीय लोकतंत्र एक हास्यास्पद तमाशा बन गया है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, मजाक। टीएमसी विधायक दल के बागी किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब टीएमसी ऐसा चाहे। उन्हें अयोग्य घोषित करो। दोस्तों कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि टीएमसी के सारे सांसदों को अयोग्य घोषित कर दीजिए, इनकी सांसदी चली जाएगी। लेकिन जब तक टीएमसी नहीं चाहती, मतलब जब तक टीएमसी, अभी आधिकारिक तौर पर तो टीएमसी ममता बनर्जी के पास है ही ना, तब तक कोई कैसे दूसरी पार्टी में जा सकता है? इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो भी इस मामले को थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। कानूनी तौर पर वो कह रहे हैं 2/3 बहुमत और दल बदल विरोधी कानून के बारे में बहुत गलत जानकारी फैलाई जा रही है। संविधान की 10वीं अनुसूची और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है, संसद के बाहर मौजूद राजनीतिक पार्टी, ना कि संसद के अंदर बैठे पार्टी के प्रतिनिधि को पहले विभाजित या विलय करना होगा। और इस शर्त के बाद अगर 2/3 सदस्य अलग होने का फैसला करते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि संसद के अंदर जो पार्टी बैठती है वो पार्टी नहीं होती, वो उस पार्टी के सांसद होते हैं। पार्टी संसद के बाहर होती है और वो अभी ममता बनर्जी के पास है। वो तय करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे, और वो तय करेंगे कि उनके पार्टी के सांसद इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। तो ये जो दल बदल कानून की व्याख्या की जा रही है, गलत की जा रही है। आगे अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं पार्टी बदलने या दल बदल करवाने की बीजेपी कभी ना खत्म होने वाली भूख अब इस हद तक पहुंच गई है कि सांसदों को ऐसी पार्टी में शामिल किया जा रहा है जिनके बारे में जनता शायद कभी सुना ही ना हो। कुछ एक मौका परस्त लोग बंद कमरे में सौदेबाजी और राजनीतिक दलाली के जरिए जनता का जनादेश हासिल नहीं कर सकते। दल बदल विरोधी कानून का मकसद लोकतंत्र की रक्षा करना था, ना कि उसे दरकिनार करके नए नए तरीके निकालना। अच्छा, दल बदल कानून का दोस्तों लाया ही इसलिए गया था क्योंकि आया राम गया राम की राजनीति इतनी चरम पर पहुंच गई थी, जिसका मन करता वो अपनी पार्टी तोड़ देता था, किसी की भी सरकार गिरा देता था। दल बदल कानून ही इसलिए लाया गया कि भाई 2/3 आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन अब 2/3 का भी एक मतलब एक आपके लिए इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया कि 2/3 तो 2/3 सांसद तोड़ लिए, 2/3 विधायक तोड़ लिए। अब इसमें शुरू में भी मैंने आपको जब विधायक तोड़े गए थे कैच बताया था कि ये डिपेंड करता है टीएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या टीएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि सांसद या विधायक तय करेंगे पार्टी किसके पास होगी, या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी? दोस्तों क्योंकि यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी जो बात बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि सांसद किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, वो पार्टी थोड़ी ही है। पार्टी ने उनको जिताकर वहां भेजा है। वो पार्टी के लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर विधायक और लोकसभा के अंदर सांसद रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। तो पार्टी तो टेक्निकली अभी भी ममता बनर्जी के पास ही है ना। यही वजह है दोस्तों, एक्चुअली में यही वजह है कि एक नई पार्टी खोजी गई एनसीपीआई की, इसमें विलय करवाया जाए। क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पर तब आप टेक्निकलिटी से बच जाएंगे, आपकी संसद की सदस्यता जाने से बच सकती। अच्छा, एनसीपीआई का विलय स्वीकारा भी नहीं है ओम बिरला ने। ओम बिरला को चिट्ठी दे आए ना ये बागी सांसद, लेकिन ओम बिरला ने अभी हरी झंडी तो नहीं दी ना। टेक्निकली ये अभी भी बागी हैं। अब इस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि ममता बनर्जी फिर इनको इनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं करवा रही, इनकी सांसदी क्यों नहीं छीनी जा रही? हो सकता है पार्टी में एक बात चल रही हो कि कैसे भी करके इनको मना लिया जाए। ये भी हो सकता है इसको लीगली चैलेंज करने की भी कोशिश, या फिर कुछ सोच रही हो ममता बनर्जी। लेकिन दोस्तों लीगली कैसे चलता है मामला आजकल आप जान ही रहे हैं। मतलब शिवसेना के साथ क्या हुआ है, लीगली इतनी लंबी लड़ाई लड़के, ये आप देख ही रहे हैं। अब जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा, लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी को मौका दिया जा रहा है कि आइए आप अपनी बात रखिए। अब अगर एनसीपीआई में आधिकारिक तौर पर विलय हो जाता है, क्या उसका इंतजार कर रही है ममता बनर्जी की, मतलब ममता बनर्जी या टीएमसी, या फिर कि भाई उसके बाद चैलेंज किया जाए कि जब पार्टी हमारे पास है, चुनाव चिन्ह हमारे पास है, तो ये उठ के कैसे जा सकते हैं दूसरी पार्टी में? क्योंकि अभी अगर आप जाते हैं तो कोर्ट तो यही बोलेगा ना कि टेक्निकली तो ये आपके सांसद हैं ही, ओम बिरला ने कहा अभी हरी झंडी दी है। तो हो सकता है कि कोई आधिकारिक फैसला हो जाए, उसके बाद ममता बनर्जी कोई फैसला लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तब तक और देर हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? जो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील कहते हैं, कपिल सिब्बल कहते हैं कि इनको बर्खास्त कर दो, इनकी सांसदी चली जाए। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, ये टिकेगा नहीं। संविधान का जो पूरा दल बदल कानून में जो संविधान में जो बात बोली गई है वो गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है।
और इस बीच ओम बिरला बुला भी रहे हैं अभिषेक बनर्जी को? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।